बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बागबानी की नई और मुफीद मालूमात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया खान। प्रोग्राम देख रहे हैं आप ज़रूरत बागबानी। मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, ख़िज़ां हो या बहार हो, हर मौसम में फूलों और पौधों की अपनी अहमियत है। जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है, इसका असर तमाम जानदारों के ऊपर पड़ता है। हम इंसानों में ही जब भी गर्मी से सर्दी शुरू होती है, ज़ुकाम और बुखार की कैफियत शुरू हो जाती हैं। जानवरों में भी मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं। नबातात भी जानदार हैं। बदलते मौसम का असर पेड़ और पौधों पर भी होता है। आपने देखा होगा जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं, दरख्तों के पत्ते पीले होने लगते हैं, उनके पत्ते गिरने लगते हैं। जो पौधे हमारे घर में मौजूद होते हैं, हमारे गमलों में मौजूद होते हैं, उनके ऊपर भी बदलते मौसम की कैफियत पैदा होने लगती हैं और वो मुरझाए हुए लगते हैं। यानी वो पौधे जो अभी कुछ दिन पहले ही गर्मियों में फूल दे रहे थे, फल दे रहे थे, वो ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। दरअसल ये जो कैफियत होती है, इससे पौधों की डोरमेंसी का पीरियड कहा जाता है। डोरमेंसी वो होती है जब पौधे अपनी नशोनुमा रोक देते हैं। एक तरह से कहना ये चाहिए कि ये पौधों का आराम का टाइम होता है। पौधे ऐसे वक्त में सोते हैं। ऐसे वक्त में हम कहते हैं कि पतझड़ या ख़िज़ां का मौसम है। मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि जब इस मौसम में हरियाली नहीं होती, पत्ते नहीं होते, फूल नहीं होते, तो हो सकता है कि मौसम सरमा में ये तो बहुत ही वीरान मौसम होगा, ना हरियाली होगी, ना फूल होंगे, तो कैसा महसूस होगा। पौधों की ये कैफियत तमाम पौधों में नहीं होती, बल्कि जो परमानेंट प्लांट्स हैं, यानी वो पौधे जो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक रह सकते हैं, जिस तरह से दरख्त हैं, दरख्त तो कई सौ साल तक रहते हैं, तो उनके अंदर ये कैफियत पैदा होती है। और जो परमानेंट प्लांट्स हैं, गर्मियों में जो पौधे फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, वो डोरमेंसी में जाते हैं। जबकि मौसम सरमा, अगर ये कहा जाए कि ये बहुत रंग बिरंगा मौसम है, फूलों का मौसम है, रंगीन फूलों का मौसम है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मौसम सरमा ही वो मौसम है जब रंग बिरंगे फूल और ज़्यादा तादाद में फूल होते हैं। मौसम सरमा में फूलों की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं कि अगर उनके नामों की फहरिस्त बनाने लग जाएं तो फहरिस्त बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन उनके नाम ख़त्म नहीं होंगे। मौसम सरमा के कुछ फूलों का जिक्र करते हैं। पेंजी फ्लावर। पेंजी फ्लावर ख़वातीन का पसंदीदा फूल है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की सी शेप आती है, कभी मंकी की, कभी तितली बन जाता है वो, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई कैट बैठी है। इसी तरह से डॉग फ्लावर है। डॉग फ्लावर ये बच्चों का पसंदीदा फूल है। इसको डॉग फ्लावर इसलिए कहते हैं, जब इसके फूल को गौर से देखेंगे तो डॉग की तरह शक्ल नज़र आएगी। जिस तरह से डॉग बार्क करके मुंह खोलता है, बिल्कुल इसी तरह से इस फूल की पत्तियाँ मुंह खोलती हैं। फिर आता है डाइंथस आता है। डाइंथस के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स में होते हैं। हॉलीहॉक्स के प्लांट की हाइट काफ़ी लंबी होती है, उसमें एक स्पाइक निकलती है और स्पाइक के अंदर फ्लावर्स होते हैं। नीचे से उसकी लड़ी शुरू होती है, ऊपर तक जाती है और उसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। फिर आता है कैलेंडुला। कैलेंडुला में भी 2 कलर्स होते हैं, ऑरेंज होता है और येलो कलर होता है। ये भी बहुत खूबसूरत है और मैरीगोल्ड की ही फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा गुले दाऊदी है। गुले दाऊदी भी मौसम सरमा का फूल है। जब विंटर सीज़न आता है तो गुले दाऊदी के नाम से ही एग्जीबिशंस भी की जाती हैं। फिर डेलिया है। डेलिया का फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि मौसम सरमा के जो फूल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा यही फूल होता है। जिस तरह से फूलों का राजा गुलाब है, इसी तरह से मौसम सरमा के फूलों का राजा हम डेलिया को कह सकते हैं। मौसम सरमा का एक और फूल वो है मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा भी कहा जाता है। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो मैरीगोल्ड ही सबसे पहले गार्डन में नज़र आता है। और आज हम जिस फूल की बात करने वाले हैं वो मैरीगोल्ड यानी गेंदा ही है।
मैरीगोल्ड ठंडे इलाके का पौधा है। ये मैक्सिको का नेटिव प्लांट है। ठंडे इलाकों में ये सारा साल रहता है, इसमें फूल भी खिलते रहते हैं। लेकिन गर्म इलाकों में अगर इसे गर्मी से बचाकर रखा जाए तो सारा साल हरा भरा रह सकता है, लेकिन इसमें फूल सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं। मैरीगोल्ड की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन 2 अक़साम बहुत आम हैं, जिसमें एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड और दूसरा फ्रेंच मैरीगोल्ड। अफ्रीकन मैरीगोल्ड की भी कुछ अक़साम ऐसी हैं जिनकी हाइट काफ़ी बड़ी होती है, 2-3 फीट तक भी इसकी हाइट होती है अगर ये ज़मीन में लगा हो। अफ्रीकन मैरीगोल्ड के फूल येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। इसके फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, इसमें पत्तियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं और एकदम गोल फ्लावर होता है इसका। इसी तरह से फ्रेंच मैरीगोल्ड है। फ्रेंच मैरीगोल्ड की हाइट अफ्रीकन मैरीगोल्ड से कम होती है और हर इलाके का जिस तरह मुख्तलिफ क्लाइमेट होता है, कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं गर्म इलाके होते हैं, तो फूलों की नशोनुमा के ऊपर भी इसका मुख्तलिफ असर होता है। कहीं पौधे ज़्यादा हाइट के होते हैं, कहीं वही पौधे किसी दूसरे इलाके में हो, उसका क्लाइमेट चेंज हो तो वही पौधे कम हाइट के भी होते हैं। इसी तरह से अगर मैरीगोल्ड को देखा जाए तो किसी कंट्री में उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी और अगर वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर हो तो यहाँ का क्लाइमेट भी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इलाकों का, कहीं ठंडे इलाके हैं, कहीं गर्म इलाके हैं, तो यहाँ पर भी अगर ठंडे इलाकों को देखा जाए तो वहाँ उसकी हाइट ज़्यादा होगी और गर्म इलाकों में उसकी हाइट कम होगी। इसी तरह से मैरीगोल्ड की एक और किस्म है फ्रेंच मैरीगोल्ड, जिसे जाफरी भी कहते हैं। फ्रेंच मैरीगोल्ड में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। अगर उन्हें बगौर देखा जाए तो उसमें येलो कलर, ऑरेंज कलर, मैरून कलर, कभी ऐसा लगता है जैसे रेड कलर, इस तरह उसमें कलर्स एक ही फूल में नज़र आते हैं। कभी मुख्तलिफ कलर्स के भी फूल होते हैं और इन फूलों के फ्रेंच मैरीगोल्ड के पौधों की हाइट छोटी होती है। जब पौधा बहुत छोटा होता है तभी उसमें कलियां भी निकल आती हैं। ये तो मैरीगोल्ड के बारे में कुछ मालूमात थी। अब देखते हैं कि इसको उगाया कैसे जाता है। इसको उगाना बहुत आसान है। मैरीगोल्ड के पौधे 2 तरीक़ों से उगाए जाते हैं, बीज से और कटिंग से। मैरीगोल्ड या गेंदा, इसको लगाया किस तरह से जाता है? मैरीगोल्ड या गेंदे को लगाने के लिए बारू मट्टी की ज़रूरत होगी। बारू मट्टी या भल मट्टी नर्सरी से आसानी के साथ मिल जाती है। इसके अंदर बीज लगाए जाते हैं। मैरीगोल्ड की पनीरी तैयार की जाएगी पहले। इसके जो बीज होते हैं मैरीगोल्ड के, वो थोड़े से लंबे और बारीक होते हैं। मैरीगोल्ड के बीजों को मट्टी में बिखेर कर डाल देंगे और उसके ऊपर कोकोपीट या कंपोस्ट से उसको कवर कर देंगे। छोटे शावर से इसमें पानी देंगे और इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर सुबह के टाइम धूप आती हो। मैरीगोल्ड के जो बीज लगाए जाते हैं वो जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक लगाए जाते हैं। मैरीगोल्ड के बीज सर्दियों का आगाज़ होते ही लगाए जाते हैं। एक टिप मैं आपको दे दूं बीज लगाने की। जब भी सर्दियों के फूलों के बीज लगाएं तो जब आपके इलाके में रातें ठंडी होने लगें और दिन में भी सूरज की तमाज़त कुछ कम हो जाए तो आप समझें कि मौसम सरमा के फूल लगाने का टाइम आ चुका है। आप मैरीगोल्ड के भी सीड्स इस टाइम लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर पौधे निकल आएंगे। कभी ये पौधे 4-5 दिन में भी निकल आते हैं, 6 दिन में भी निकल आते हैं और 1 हफ्ते में भी निकल आते हैं। इस गमले को ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर सुबह की धूप आती हो। मैरीगोल्ड के पौधे बहुत तेज़ी के साथ नशोनुमा करते हैं और बहुत छोटे पौधे में ही कलियां निकल आती हैं। लेकिन हमें करना ये होगा कि जैसे ही इसकी कलियां नज़र आएं उनके फूल नहीं बनने देना है। उसकी कलियों को, पौधे की कलियों को तोड़ देना है। इसके बाद जहाँ से हमने कली तोड़ी थी वहाँ से 2 शाखें मज़ीद निकलेंगी। पौधे की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी और फिर उसमें कलियाँ आएंगी। हमें वो कलियाँ भी नहीं बनने देना है और उससे भी तोड़ देना है जब तक कि पौधे की बहुत अच्छी सी ग्रोथ ना हो जाए। फूल नहीं लेना है। अब इस पौधे को पानी कितना देना है? मैरीगोल्ड के पौधे को सिर्फ सुबह में 1 टाइम पानी दें, बार बार पानी नहीं देना है। और कोशिश यही की जाए कि जब पानी दिया जाए तो सिर्फ पौधे की मट्टी के ऊपर पानी दें।
कोशिश यही की जाए कि पौधे की फूलों के ऊपर या इसके पत्तों के ऊपर पानी ना आए, क्योंकि जब फूलों के पौधों के ऊपर पानी पड़ता है तो पौधों में फंगस भी शुरू हो जाता है, पौधों में कीड़े भी लगने लगते हैं। और ये पानी सिर्फ सुबह में ही दिया जाए, शाम में भी ख्याल रखें कि शाम में पौधों को पानी ना दें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। और जिस दिन आपको महसूस हो कि गमले में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी इसकी गीली है, तो उस दिन आप पानी ना दें। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आपने इस पौधे को ज़्यादा पानी दिया तो पानी गमले में जमा हो जाएगा और इसकी जड़ें गलने लगेंगी। जब जड़ें गलेंगी तो पौधा भी पीला हो जाएगा और पौधा ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा। कोशिश यही की जाए कि पानी इसे उसी टाइम दें जब इसकी मिट्टी सूखी नज़र आए। सुबह का टाइम बेस्ट है, बस सुबह के टाइम इसे पानी दे दें, बार बार उसे पानी ना दें। फर्टिलाइज़र इसे कितना दिया जाएगा? फर्टिलाइज़र पौधों को बार बार नहीं दिया जाता, ख़ास तौर पर मौसम सरमा के फूलों को, क्योंकि जब हम पौधा गमले के अंदर लगा देते हैं उसी टाइम मिट्टी और खाद, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा खाद, गोबर खाद ले सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं और दोनों को मिक्स करके मिट्टी के अंदर इसमें 1 चम्मच अगर सरसों की खली डाल दी जाए और 1 चम्मच नीम की खली डाल दी जाए तो पौधों में जो फंगस और कीड़े लगने का खदशा होता है वो भी नहीं होता। और सरसों की खली सर्दियों के फूलों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये गर्म होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी और कोहर से भी बचाती है। तो ये एक गमले के अंदर 1-1 चमचा ये डाल दें, 1 हिस्सा बारू मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर खाद, ये मिक्स करके आप 9 इंच के गमले के अंदर ये पौधा लगा दें तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसमें बार बार फिर फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होगी। धूप इस पौधे को कितनी दी जाए? धूप में इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि अगर आपका इलाका गर्मी का है तो बहुत तेज़ दोपहर की धूप में इसे ना रखें। 7 से 8 घंटे की धूप मैरीगोल्ड के लिए मुनासिब है। अगर पौधे को कम धूप मिलेगी तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी और उसमें फ्लावर्स भी कम आएंगे, इसलिए 7 से 8 घंटे की धूप मैरीगोल्ड के लिए बेहतरीन है। मैरीगोल्ड के पौधे की पिंचिंग करते रहना चाहिए। पिंचिंग क्या होती है? जब पौधे के ऊपर फूल लगा होता है और उस फूल की एज ख़त्म होने लगती है तो वो फूल मुरझाने लगता है। जब वो फूल मुरझाने लगे तो उसे डंडी समेत तोड़ दिया जाए, क्योंकि जब उसे अगर हमने उस पौधे के ऊपर उस फूल को छोड़ दिया तो होगा ये कि वो पौधा बीज बनाने लग जाएगा और जब पौधा बीज बनाने लग जाएगा तो हमें फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जैसे ही फ्लावर्स सूखना शुरू हों, मुरझाने लगे, पौधे के ऊपर से निकाल लिए जाए, इसको पिंचिंग कहा जाता है। और मैरीगोल्ड की पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। मैरीगोल्ड के पौधे के ऊपर जो फूल आते हैं उन्हीं फूलों से हम मैरीगोल्ड का बीज भी तैयार कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। जो फूल ड्राई होने लगते हैं उन्हें आप तोड़ के रख लें और साया में खुश्क कर लें। जब वो फूल खुश्क हो जाएंगे तो आप उन्हें तोड़ कर देखें, उसमें बीज बने होंगे और उन बीजों को ही आप दोबारा लगा सकते हैं, अपने नए पौधे बना सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास एक गमला भी है, एक पौधा भी है मैरीगोल्ड का, उस एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे मैरीगोल्ड के बना सकते हैं। मैरीगोल्ड के फूल डबल और सिंगल 2 तरह की पत्तियों के होते हैं। अगर दोनों किस्म के फूलों के पौधे आपके पास हैं तो आप कभी भी दोनों पौधे एक साथ ना रखें, क्योंकि होता यह है कि अगर 2 डबल और सिंगल फूलों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो इनके दरमियान का भी पॉलिनेशन हो जाता है और जो डबल फूल हैं वो भी सिंगल हो जाते हैं। इसलिए इनका आसान सा हल ये है कि इन्हें अलग अलग रखा जाए। मैरीगोल्ड ना सिर्फ हमारे बागीचे को खूबसूरती बख्शता है, बल्कि ये हमारी रिवायात और तहज़ीब व तमद्दुन का भी हिस्सा है। मैरीगोल्ड के फूल बहुत से ममालिक में खुशी और गमी की तकरीबात में इस्तेमाल होते हैं और अब तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी शादी ब्याह की तकरीबात में मैरीगोल्ड नज़र आने लगा है। ख़ास तौर पर माइयों की तकरीबात में मैरीगोल्ड से सजावट की जाती है और माइयों की दुल्हन को इसके ज़ेवरात भी पहनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। मैरीगोल्ड को लगा कहाँ सकते हैं? उगा तो हमने लिया,
मैरीगोल्ड को हम क्यारी में भी लगा सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो किसी बड़े गमले में अगर बहुत सारे रंगों के फूलों के साथ इसे लगा लें तो इसका पीला रंग बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आता है और ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसी तरह अगर कुछ बड़े कद के पौधे जैसे हॉलीहॉक्स है, इसको पीछे के साइड पर लगाएं और आगे अगर मैरीगोल्ड लगा लिए जाए तो उसमें भी ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। मैरीगोल्ड के फूल ना सिर्फ सजावट के काम आते हैं बल्कि ये बहुत सी अद्वियात में भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत सी हिकमत की अद्वियात में सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी मैरीगोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मैरीगोल्ड के पौधे को अगर सब्जियों के पौधों के साथ लगाया जाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पौधे की खुशबू से बहुत से ऐसे कीड़े जो पौधों के लिए नुकसानदेह हैं वो नहीं आते। इस पौधे की वजह से मच्छर नहीं आते। जब सर्दियों में डेंगू का ज़माना होता है, मच्छरों से बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगते हैं, बीमारियां फैलती हैं, तब मैरीगोल्ड के पौधे अपने घर में ज़रूर लगाएं। सब्जियों के पौधों के साथ लगाएं। सब्जियों के पौधों के साथ लगाएंगे तो पॉलिनेटर्स तो आएंगे, लेकिन जो पौधों को नुकसान करते हैं कीड़े वो नहीं आएंगे। और जब वो कीड़े नहीं आएंगे तो पौधों को किसी भी इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं होगी, कोई केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमें ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी। इसके फूलों की ये भी खासियत है, जब इसके ऊपर नुकसानदेह कीड़े नहीं आते हैं तो इसके पत्तों को अगर पानी में उबाल कर और उस पानी को ठंडा करके उसे छान कर रख लिया जाए, इस पानी ये एक फर्टिलाइज़र भी बन गया, एक इंसेक्टिसाइड्स भी बन गया। इससे तमाम पौधों को, आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं तमाम पौधों के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे ना ही पौधों के ऊपर कोई कीड़ों का हमला होगा और पौधों को फर्टिलाइज़र भी मिलेगा। मैरीगोल्ड के पौधे की एक खासियत और भी है, ये जिस ज़मीन में लगा होता है वहाँ की ज़मीन की क्वालिटी को बेहतर करता है। ख़ास तौर पर ज़मीन के अंदर दीमक हो जाती है या पौधों में नीमाटोड का हमला हो जाता है, तो वहाँ पर अगर गेंदे के पौधे लगाए जाएं तो इन मसाइल से बचा जा सकता है। मैरीगोल्ड के पौधों को तिजारती पैमाने पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैरीगोल्ड के फूलों को तिजारती पैमाने पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके फूल अगर टहनी से तोड़ लिए जाएं तो बहुत दिन के बाद ड्राई होते हैं, बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते। जिस तरह से गुलाब के फूल को इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से मैरीगोल्ड को भी इस्तेमाल किया जाता है। मैरीगोल्ड के फूलों की पत्तियों को यूरोपीय ममालिक में काफ़ी अरसे से मसाले जात में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे ड्राई हालत में भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जब वो लोग सूप बनाते हैं तो उसमें मैरीगोल्ड के फूलों की पत्तियां ज़रूर डालते हैं, क्योंकि ये फूल फंगस को ख़त्म करता है। इसलिए अगर इसका पानी बनाया जाए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी फूलों की पत्तियों को उबालकर इसका पानी बना लें और अपने पौधों को स्प्रे करें, अगर यही पानी अपने बाल धोने के लिए या अपनी स्किन धोने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बालों के सर के बहुत से अमराज के लिए ये फ़ायदेमंद है। बालों की खुश्की को भी दूर करता है। बाल सर की स्कल में जो ऑयल होता है उसके लिए भी ये पानी बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए बहुत से ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। मैरीगोल्ड के फूलों से एक ऑयल बनाना मैं आपको बताती हूँ और आपको वो ऑयल बहुत पसंद आएगा। जैतून का तेल और नारियल का तेल बराबर मकदार में ले लें और इसमें कुछ पत्तियाँ मैरीगोल्ड की डाल दें, मैरीगोल्ड के फूलों की डाल दें। इस ऑयल को डबल बॉयलर पे डाल के बॉयल कर लें। जब 2-3 बॉयल आ जाएं तो इसे उतार लें। इसे ठंडा करें, किसी छलनी में डाल के इसे छानें और एक बोतल में भर के इसे रख लें। ये एक मेडिकेटेड ऑयल तैयार हो गया। ये बेहतरीन किस्म का क्लींजर है और इसे आप अपने बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते चलते मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, अपने घर में पौधे लगाएं, फूल लगाएं, क्योंकि फूल ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बेहतर करते हैं बल्कि इनका असर हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर भी होता है। जब हमारा माहौल बेहतर होगा तो हमारी सेहत भी बेहतर होगी। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान आलिया खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।